ओ लेवल उर्दू और उसका ईमेल वाला सवाल एक ऐसी चीज है जिस पे इंटरनेट पे जितने मुंह उतनी बातें। हर कोई अलग मशवरा दे रहा है और स्टूडेंट्स बेचारे परेशान हो जाते हैं। फिक्र ना करें, इस उलझन को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है? ईमेल में मुहावरे, इडियम्स इस्तेमाल करें या ना करें। एक तरफ से आवाज आती है, हाँ इससे नंबर बढ़ते हैं, दूसरी तरफ से नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आखिर सच क्या है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए हमारा सफर इन 5 कदमों पर चलेगा। पहले ईमेल के इस पहेली को समझेंगे, फिर वो बेसिक रूल्स देखेंगे जिन पर सब अग्री करते हैं। उसके बाद उस बड़ी बहस की तरफ आएंगे, मुहावरों वाली, और फिर सीधा कैम्ब्रिज के डॉक्यूमेंट से जवाब निकालेंगे ताकि आखिर में कामयाबी का एक आसान सा प्लान सामने हो। अच्छा, तो उस बड़ी बहस में जाने से पहले आइए पहले उन चीजों को देख लें जिन पर सारे एक्सपर्ट्स, सारे ट्यूटर्स मुत्तफिक हैं। ये समझें, हमारी बुनियाद है। सबसे पहली बात, ये सवाल पूरे 14 मार्क्स का है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये ग्रेड पर बहुत असर डाल सकता है, इसलिए इसकी अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इन 14 नंबरों की तकसीम देखें, बड़ी दिलचस्प है। कंटेंट यानी क्या लिखा है उसके हैं 6 नंबर, लेकिन जबान यानी कैसे लिखा है उसके हैं पूरे 8 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अंदाजे बयान, लिखने का स्टाइल शायद कंटेंट से भी ज्यादा अहम हो सकता है। सोचने की बात है ना? तो ये हैं वो बुनियादी उसूल जिन पर किसी को कोई एतराज नहीं। वर्ड काउंट तकरीबन 150 अल्फाज। सवाल में दिए गए तीनों पॉइंट्स का जवाब देना लाजमी है। ये 6 कंटेंट मार्क्स हैं। फॉर्मेट बिल्कुल ईमेल जैसा ही होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात, ऑडियंस, अंदाज कैसा हो? प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या दोस्त को? बस इसी एक चीज से जबान के पूरे 8 नंबर तय होते हैं। और अब आते हैं उस असल मसले पर जहां से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। आइए देखते हैं कि ऑनलाइन ट्यूटर्स इस मामले पर इतने बनते हुए क्यों हैं। तो यहाँ 2 कैंप्स बने हुए हैं। एक कैंप कहता है भाई मुहावरे इस्तेमाल करो, इससे पता चलता है कि जबान पर उबूर है और जबान के मार्क्स बढ़ सकते हैं। फिर दूसरा कैंप कहता है रुक जाओ, आजकल के ईमेल्स में साफ साफ बात करना जरूरी है, मुहावरों के चक्कर में गलती का रिस्क क्यों लेना। दोनों अपनी जगह ठीक लगते हैं ना। फैजुद्दीन अहमद इस नुक्ते पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कैम्ब्रिज की अपनी स्कीम ऑफ वर्क में साफ साफ प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स का जिक्र है, इसलिए उनके मुताबिक अच्छे मार्क्स के लिए इनका इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हैं बुशरा तैमूर। वो कहती हैं ईमेल में इडियम्स हरगिज नहीं। उनका पॉइंट सिंपल है, ऐसी जबान लिखो जो पढ़ने वाला फौरन समझ ले। वो एक मिसाल देती हैं, इंग्लिश ईमेल्स में कितने इडियम्स देखते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड। तो अब सच्चाई क्या है? ट्यूटर्स की बहस को एक तरफ रखते हैं और आइए सीधा सोर्स से, यानी कैम्ब्रिज के अपने डॉक्यूमेंट से इसका जवाब निकालते हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखें, कैम्ब्रिज के उसूलों में एक चीज है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव W5। इसका मतलब है एप्रोप्रिएट स्टाइल एंड रजिस्टर। सादे लफ्जों में, क्या अंदाज सिचुएशन के मुताबिक है। दोस्त को लिखने वाला लहजा प्रिंसिपल के लिए नहीं चलेगा, प्रिंसिपल के लिए लिखने वाला अंदाज दोस्त के लिए अजीब लगेगा। मतलब सबसे अहम लफ्ज है मुनासिब यानी एप्रोप्रिएट। और ये रहा जवाब, सीधा कैम्ब्रिज की स्कीम ऑफ वर्क से। जरा गौर से देखें इस लिस्ट को। लैंग्वेज कंटेंट एंड ग्रामर गाइडेंस के सेक्शन में दूसरी चीजों के साथ क्या लिखा है? साफ साफ प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कैम्ब्रिज इनको गलत नहीं समझता, बल्कि ये एक जरूरी जबानी महारत है। तो बहस यहां पर खत्म। तो अब जब सच सामने आ गया है तो आइए एक आसान सा प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आला नंबर हासिल किए जा सकते हैं। लैंग्वेज के लिए बस ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जहन में रखें। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी फर्स्ट। सबसे पहले अपनी बात साफ साफ समझानी है। स्टेप नंबर 2, ऑडियंस को पहचाने। अंदाज हमेशा पढ़ने वाले के मुताबिक हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल। और स्टेप नंबर 3, जो सबसे अहम है, मुहावरों का इस्तेमाल अक्लमंदी से करें। अगर कोई मुहावरा बिल्कुल फिट बैठ रहा है और उसके मतलब पर 100% कॉन्फिडेंस है तो जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर जरा सा भी शक हो तो उसे छोड़ दें। यही गोल्डन रूल है। और ये रही फाइनल चेकलिस्ट, आसान से डूज एंड डोंट्स। क्या करना है? लिखने से पहले प्लान करें, वर्ड काउंट का ख्याल रखें और अंदाज ऑडियंस के मुताबिक रखें। क्या नहीं करना? बिना सोचे समझे लिखना शुरू ना करें, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना करें और इडियम्स तब तक यूज ना करें जब तक वो बिल्कुल नेचुरल ना लगें।
इम्तिहान से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत काम आएगा। तो इन सारी गुफ्तगू के बाद आखिरी बात क्या है जो जहन में रखनी है? आखिर में ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें, एक परफेक्ट ईमेल में ज्यादा अहम क्या है? शीशे की तरह साफ और वाज़ेह कम्युनिकेशन या ज़बान की अदबी खूबसूरती और फ्लेयर? इस सवाल का जवाब ही ओ लेवल उर्दू में कामयाबी की चाबी है।